हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह आपका गुजरात राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर अब क्या है? तो आपका यूटी है, राज्य नहीं है। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सीमा है यह कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। 7 पड़ोसी देश आपके कौन कौन से हैं? याद रखिएगा नाम। पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, सी से चीन यानी चाइना, एन से नेपाल, ठीक है, बी से भूटान और बी ए से बांग्लादेश, एम से म्यांमार। ठीक है, तो ये 7 आपके पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा के साथ लगते हैं। 2 देश आपके हैं जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, वह आपका है श्रीलंका और मालदीव है, जो क्या है भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हवा महल जो है यह भारत के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल सही जवाब ऑप्शन डी। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुजरात। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो डांडिया है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह आपका इंग्लैंड देश में चली थी। दुनिया की पहली रेलगाड़ी और भारत देश में कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में चली थी भारत में पहली रेलगाड़ी और दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंदिर है। तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की भूमि। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है वह आपका पीपल का पेड़ है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून का होना जरूरी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 लीटर। मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून का होना जरूरी है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं मीथेन, आर्गन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सही जवाब क्या होगा? तो बिजली के बल्ब में आपका गैस भरी जाती है आर्गन। राइट आंसर
ऑप्शन बी होगा बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह सबसे बड़ा होता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? तो सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की थी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा नागपुर। भारत के नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी। ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंट जो है यह बिना पानी पिए 6 महीनों तक रह सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा नारियल। नारियल एक ऐसा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पक्षियों का राजा जो है यह बाज को कहा जाता है। पक्षियों का राजा। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस चिड़िया की जो आवाज है सबसे मधुर होती है? तो सही जवाब होगा कोयल। कोयल जो चिड़िया है इसकी आवाज सबसे मधुर होती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का दिल जो है यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का दिल। डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो डेंगू बीमारी जो है यह आपका मच्छर के कारण फैलती है। डेंगू बीमारी। चाय की खोज किस देश में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो चाय की खोज जो है यह आपका चीन देश में हुई थी। चाय की खोज। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, मथुरा, काशी या बनारस। राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान श्री राम का जन्म जो है यह अयोध्या में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो
तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के कुल 11 देशों में फैला हुआ है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुल 11 देशों में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना याद रखिएगा, पूछा जाता है 7 अप्रैल 1948 में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह आपका नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि। सही जवाब ऑप्शन डी। अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रमुख इतिहासकार था? आपके ऑप्शंस हैं तानसेन, बीरबल, टोडरमल या अबुल फजल। सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के नवरत्नों में कौन प्रमुख इतिहासकार था? तो राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल क्या था? तो एक इतिहासकार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूंनामा नामक ग्रंथ जो है यह गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ। किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह द बंगाल गजट था, भारत का पहला समाचार पत्र। किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था?
तो राइट आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात जो मानव सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है यह पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया था। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबज यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जो मंदिर है यह जैन तीर्थकर को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है जो जैन तीर्थकरों को समर्पित है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है यह नागर शैली के नाम से जानी जाती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।